Hello and Assalamualaikum aspirants. Welcome back to the series where I discuss my tips and tricks जिससे मैंने अपने CSS की जर्नी को क्लियर किया and how you can engineer your CSS with the help of those tips and tricks. Have you ever wondered कि यार कोई डेटा हमें कंबाइंड मिल जाए सारे चीज़ों का जो है आप ऐसे में भी यूज़ करो, पाकिस्तान अफेयर्स में भी यूज़ करो, एनीवेयर इन द 12 सब्जेक्ट्स यू ऑप्ट फॉर CSS. या आपने कभी इस चीज़ को सोचा कि यार अपनी जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स हैं जो कि विच एवरीवन कीप्स ऑन सेइंग कि ये CSS में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हो, आप कैसे चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो. तो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज गाइज जो कि इसी तरह से सोचते हैं और मैंने आप लोगों के लिए चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करने के एक डॉक्यूमेंट पे बेसिकली रख दिया है विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि मैंने इसको कैसे बनाया, मैंने इसको क्या सोच के बनाया, इससे मुझे क्या हेल्प मिली और इससे आप लोग क्या फर्दर ऑन हेल्प ले सकते हैं. तो उससे होता क्या है कि जब आप कंपैरिजन करते हो डिफरेंट चीज़ों का तो आपकी जो एनालिसिस स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाती हैं, आपको फैक्चुअल डेटा मिलना शुरू हो जाता है और आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है सिमिलरली इन मैनी अदर. अच्छा, नाउ स्टार्टिंग विद दैट, अगर आप एक स्क्रीन देख सकें तो हियर इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसमें सारे जो फैक्चुअल डेटाज हैं वो अक्यूमुलेटेड हैं. स्टार्टिंग विद एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन विच इज़ ऑल्सो गोल 4 ऑफ आवर STG. इसमें मैंने क्या क्या चीज़ मेंशन की हुई है, इसमें मैंने लिटरेसी मेंशन की है और इसको मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है इनटू टोटल मेल फीमेल, ठीक है, एंड देन वी हैव द बजट. अच्छा, अब मैं कंपेयर किस को कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को कंपेयर कर रहा हूँ ओवर द डिफरेंट ईयर्स. 2000 का टाइम, 2000 का जो साल है वो लिया है मैंने, 2009 से 10 का टाइम लिया, 2017 से 18, 18 से 19 और 19 से 20 का टाइम लिया. फिर मैंने डिफरेंट प्रोविंसेस को कंपेयर किया, पंजाब, KP के सिंध, ठीक है ना. फिर मैंने बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर किया. इफ यू सी, आई हैव कंपेयर्ड इट विद द डेवलप्ड कंट्री दैट इज US, डेवलपिंग इंडिया, बांग्लादेश के साथ और चाइना के साथ. अच्छा, देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैव चोजन दिस कंट्रीज. देखो, पहली रीजन कि आपने डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड को डेवलपिंग को लेना है वो तो क्लियर है. US को मैंने लिया बिकॉज इट इज कंसिडर्ड डेवलप्ड. इंडिया को क्यों लिया, बिकॉज वो आपके साथ एक तो नेबर भी है, प्लस आपकी जो हिस्ट्री है आप उसके साथ बहुत कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं. तो वाई आप सेम हिस्ट्री उसके साथ शेयर कर रहे थे बट देयर आर डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ योर ग्रोथ, ऑफ योर इकोनॉमी, ऑफ योर एजुकेशन, व्हाई इज दैट. तो उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए आई हैव चोजन इंडिया. बांग्लादेश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, चलो इंडिया में तो समझ आती है कि यार वहाँ पे एक अलग पॉलिटिक्स चली थी और पाकिस्तान और इंडिया जैसे लेता हुए, लेकिन हाउ कम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. और बांग्लादेश तो शुरू में बड़ा बुरा परफॉर्म कर रहा था, अभी वही वो ग्रोइंग टाइगर है, ठीक है. तो वो किस तरह से बना और किन चीज़ों की बेसिस के ऊपर वो बना, तो वो उसको कंपेयर करने के लिए मैंने बांग्लादेश लिए. और चाइना, हमें पता है कि वाई चाइना सोशलिस्ट भी है, चाइना ग्रो भी कर रहा है, तो क्या ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसने चाइना को यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है. तो मैं पहले आपको बताता चलूँ कि यार एजुकेशन आपके पास आ जाता है. देन मैंने कंपेयर किस चीज़ को किया है, आई हैव कंपेयर्ड माय डॉक्यूमेंट्स जिसमें GDP आता है, ठीक है. GDP आपके पास पहले टोटल आ जाती है, फिर आपका एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, इंडस्ट्री का कितना शेयर है, सर्विस का कितना शेयर है. ये आपको बेसिकली पता लगाती है. ये अगर आप मैं देखूँ ओवर द ईयर्स आपको पता चलेगा कि हाउ पाकिस्तान हैज इवॉल्व्ड, ठीक है. पाकिस्तान का सर्विस का शेयर हैज चेंज फ्रॉम 53% टू 61%, और जो आपके एग्रीकल्चर का शेयर है दैट इज 27 टू 19%. तो अगर ये जो डिबेट चलती है ना इस पाकिस्तान एंड एग्रीकल्चर कंट्री, सिर्फ इन दो इंडिकेटर्स की मदद से आप वो पूरी डिबेट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया. तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क एंड दिस इज हाउ दिस डेटा बैंक एक्चुअली वर्क्स. ओके, नेक्स्ट गोइंग टू द ग्रोथ रेट. अगर मैं बात करूँ टोटल ग्रोथ रेट कितनी है फॉर डिफरेंट कंट्रीज की भी, पाकिस्तान की भी, प्रोविंसेस की भी, और उसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में क्या सीन है, तो वो भी आप पता लगा सकते हैं इसमें. अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ इसमें, तो आपकी इकोनॉमिक्स आ सकती है, क्योंकि ऐसे आता है आपके इकोनॉमिक्स के ऊपर. अगर पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक आता है, करंट अफेयर्स का आता है, आप ये आंख बंद करके जो हैं चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, इसमें एक मज़े की बात ये है कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया होगा थोड़ा सा कि ये मैंने डेटा लिया कहाँ से. अब अगर मैं ऐसे में कोई भी फैक्ट लिखूंगा ना तो वो बेबुनियाद होगा जब तक मैं उसका सोर्स नहीं लिखूंगा. तो ये देखें यार, ये वाला जो फैक्ट है दैट आई हैव चोजन फ्रॉम बजट 19 से 20 का पाकिस्तान का था,
और दिस जो फैक्ट है आई हैव चोजन फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 1920। ठीक है, तो जब मैं पेपर में मेंशन करूंगा अपना फैक्ट, मैं अपना सोर्सेज भी मेंशन करूंगा। ठीक, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, टैक्स रेवेन्यू फेडरल प्रोविंशियल, ये अब आपको क्यों जरूरी है 18th अमेंडमेंट की। 18th अमेंडमेंट के बाद आपको पता चलेगा कि यार आप कितने जो सब्जेक्ट्स है वो प्रोविंसेस के पास चले गए, लेकिन उनकी जो टैक्स कलेक्शन जो कैपेबिलिटीज हैं वो तो इंक्रीज नहीं हुई। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि फेडरल से आप कितना कलेक्ट कर रहे हो, आप प्रोविंस से कितना कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू आपके पास कितना आ रहा है। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार आपका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। अगर मैं इधर देखूँ, इसकी जो मेन हेडलाइन है यहाँ पे, दिस इज फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, जो आपकी जो इंटरनल पॉलिसी होती है दैट इज कॉल्ड योर फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, और उसकी वजह से जो आपका डेफिसिट बनता है ना, वो बनता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, वेयरएज जो आपके पास जो आता है ना, उसकी वजह से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड योर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और उसकी वजह से आपका क्या बनता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो अच्छा, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ, हमारे पास एक्सपेंडिचर के हैं, फेडरल के एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके पास डेट्स के एक्सपेंडिचर्स हैं, डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स हैं, प्रोविंसेस के एक्सपेंडिचर। अब आप इससे बड़े मजे से अंदाजा लगा सकते हो कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं असल में जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आपके डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है कंपैरेटिवली। तो आप खुद देखेंगे यार डेवलपमेंट की एक्सपेंडिचर कितना कम है, और ये IMF के भी रूल बुक में है कि यार आपने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। हम लोग क्या करते हैं, अपना फिस्कल डेफिसिट कैसे कम करते हैं, डेवलपमेंट बजट कम करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान हैज नेवर प्रोसीडेड। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार अगर आप पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, उसमें डेवलपमेंट बजट को बढ़ाना पड़ेगा, रेवेन्यू दूसरे तरीके से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। टैक्सेस की हम बात करते हैं, FBR का रोना हर जगह पे है, टैक्सेस का रोना हर जगह पे है, तो दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन गोइंग ऑन। ठीक है, आप डायरेक्ट टैक्सेस कितने कलेक्ट कर रहे हो, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने कैलकुलेट कर रहे हो। अब एक बात याद रखना, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आपने सही तरीके से लोगों को टारगेट करना है ना, तो दैट इज ऑलवेज थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, सब पे इक्वली लगाया होता है। ठीक है, कोई गरीब बंदा है, कोई चीज खरीदेगा ना, वो भी इक्वल टैक्स दे रहा है, कोई अमीर बंदा है वो भी। तो आपने अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाना है, गरीबों पे कम लगाना है, वो आप कैसे कर सकते हो, दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ओवर द ईयर्स ये आप देखेंगे यार आपके डायरेक्ट टैक्स कैसे चेंज हुआ। ठीक है, और आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे चेंज हुए। ठीक है, तो ये से आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। फिर इन्फ्लेशन क्या है, आपकी महंगाई कैसे बढ़ी है ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये भी मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एनुअल रिपोर्ट जो 18 से 19 है उससे डेटा लिया था, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से लिया था कि आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कैसे चेंज हुआ है। फिर पाकिस्तान का जो डेट है वो कितना है, किस किस जगहों पे आता है। और अगर आप इसमें से देखें यार, ये जो आपके पास जो डेट सर्विसिंग है ना, एक बहुत बड़ा जो है ना वो चंक ले जाता है आपके पूरे के पूरे बजट का। आज मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब मॉनेटरी पॉलिसी में है कि आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है। ठीक है ना, जो आपके पास एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, जो आपके पास जो इसमें आ जाता है फॉरेन रेमिटेंसेस भी अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो दैट बिकम्स योर करंट अकाउंट डेफिसिट इन सिंपल वर्ड्स। इसमें और चीजें भी होती हैं, लेकिन जिस स्टेज पे हम लोग हैं फॉर सिंपली आपके एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड फॉरेन रेमिटेंसेस का जब आप एडिशन करते हैं सबको, तो आपके पास क्या बनता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है। ठीक है, तो अगर आप देखें, आप ट्रेड की बात करें, आप एक्सपोर्ट्स की बात करें, ठीक है ना, तो आपके पास एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किस चीज के हैं, फूड ग्रुप्स के हैं, देन टेक्सटाइल है, देन पेट्रोलियम है, देन अदर। ठीक है, अगर हम लोग इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स सबसे ज्यादा किस चीज के हैं, इंपोर्ट्स हैं सबसे ज्यादा, आई एम सॉरी मैंने ये जो पिछले जो मेंशन किया था दैट मैंने गलती से बता दी, जो टेक्सटाइल है हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स इसके हैं, उसके बाद हमारे पास फूड ग्रुप्स आते हैं। अगर मैं इधर बात करूँ तो हमारे पास इंपोर्ट सबसे ज्यादा पेट्रोलियम की है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है मशीनरी की, दिस इज फॉर द टाइम जब हमारा CPEC बन रहा था। ठीक है, फिर आपके पास फर्दर इसमें फूड ग्रुप्स आ जाते हैं, रॉ मटेरियल आ जाते हैं, ये सारी चीजें। ठीक हो गया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार आपके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कहाँ पे हैं, आपके पास क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट्स में, या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं आपकी इंपोर्ट्स में। बिकॉज फॉर योर एक्सपोर्ट्स टू इंक्रीज, फॉर योर जो आपके पास जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है टू बी पॉजिटिव, आपकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होनी चाहिए किसमें, एक्सपोर्ट्स के।
तो आप एक एनालिसिस बड़ा अच्छा इस तरह से भी दे सकते हैं कि फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी टू इंक्रीज एंड प्रोसीड उसको क्या करना चाहिए। अच्छा, मूविंग ऑन टू द डेमोग्राफिक्स एंड हेल्थ, ये मैंने लाइक पिछली वीडियो में बताया था। खैर फॉर पाकिस्तान अगर हम लोग देखें तो मेल परसेंटेज क्या है, फीमेल परसेंटेज क्या है, टोटल पॉपुलेशन क्या है, किन कंट्रीज की, बांग्लादेश की, चाइना की, यूएस की, क्या क्या है, ठीक है। मीडियन एज क्या है, पाकिस्तान की मीडियन एज इज 22.8, दिस इज अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 19 की जो है, ठीक है। फिर पॉपुलेशन की बर्थ की स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। हेल्थ की स्टेटिस्टिक्स दिए हुए हैं, बजट आप कितना एलोकेट कर रहे हो हर साल, ठीक है ना। आपको यूएस कितना एलोकेट कर रहा है, चाइना कितना एलोकेट कर रहा है, इंडिया कितना एलोकेट कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह की चीजें। देन आपके पास एम्प्लॉयमेंट की सीन आ जाता है कि आपकी जो एम्प्लॉयड लेबर है मेल फीमेल वर्सेस क्या फर्क है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है, आपकी जो जेंडर इक्वालिटी है उससे आपको बड़ा अच्छा अंदाजा मिल जाता है, ठीक है। देन किस सेक्टर में आपकी जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड है वो आपको यहाँ पर पता चल जाता है। एनर्जी की बात करो, एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है, डेफिशिएंसी कितनी है, आपकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं, सोर्सेज हैं, वो कितना शेयर लेती हैं आपकी टोटल सोर्सेज के साथ, वो आपको यहाँ पर पता चल जाता है। देन डेमोक्रेसी में क्या है, आपके पास टोटल टर्न आउट कितना है, ठीक है। ये आप कनेक्ट करते हो आपके एजुकेशन के साथ, ठीक है ना। एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगी आपका वोटर टर्न आउट भी बढ़ेगा, ठीक है। आप फिर जो सोशल इंडिकेटर्स में आपके पास करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आ जाता है, पॉवर्टी इंडेक्स आ जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाता है, जेंडर इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पे कंपेयर करने को कहूँ तो अगर मैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स देखूँ ना तो पाकिस्तान इज रैंक्ड एट 136 आउट ऑफ 189, यूएस इज रैंक्ड एट 42, इंडिया इज रैंक्ड एट 122 और बांग्लादेश इज रैंक्ड एट 122। आप ये चीज देखें और एक चीज ये देखें कि बांग्लादेश की जो एजुकेशन है वो कितनी है। अगर मैं देखूं यहाँ पे जो फीमेल की जो परसेंटेज है हमारे यहाँ वो 65.5% है, वेराज बांग्लादेश में कितनी है 71%, मेल 77, फीमेल 71। आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इन स्टैटिस्टिक्स अंदाजा लगा सकते हैं बांग्लादेश ने कैसे प्रोसीड किया थ्रू विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। उन्होंने उनकी जो इनइक्वालिटी थी वो भी कम की, उनको एम्पावर भी किया, उनको कॉटेजेस सिस्टम बना के दिए हैं, उनको लाइक इकोनॉमिक्स में ऐड किए, इनकॉर्पोरेट किए इन द वेरी फैब्रिक ऑफ द इकोनॉमी, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश है वो इतना आगे बढ़ चुका है। तो ये एक डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट एनालॉजी होती है, आप डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो कि हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली, और आपने इस चीज़ को कैसे लेके चलना है, ठीक है ना। आपने फैक्ट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अपने एसेस के अंदर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, और कैसे अपनी जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स है उसको फर्दर ऑन बिल्ड करना है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे विद फर्दर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड विद फर्दर नोट्स, जिसमें आपके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, पाकिस्तान अफेयर्स भी आ जाता है, इस्लामियात भी आ जाता है, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग मुलाकात करते रहेंगे, और टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।